Hello everyone, very good afternoon to all of you. I once again welcome you all on Bankers Adda ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है. एक समय पर एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, सब कुछ भूल कर. कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी फ्रेंड्स आप सभी लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पर पूरी तरीके से फोकस्ड होना है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वट एवर द थिंग्स दैट आर बेसिकली गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स, इन योर एरियाज, उसको पूरी तरीके से भूल जाइए. अपना केवल और केवल फोकस जो है अपनी पढ़ाई पर लगाइए. अगर आप एक फोकस तरीके से डेडिकेशन के साथ स्टडी करेंगे सो डेफिनेटली विल गेट द सिलेक्शन. तो अपना सारा फोकस जस्ट अपने जो है टारगेट की तरफ रखिए और ऐसा करके आपको ज़रूर जो है सफलता मिलेगी. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज के फ्रेंड्स इन द स्पॉटलाइट, इन द डे स्पॉटलाइट इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एशियन पैरा गेम्स की, है ना. अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही जो है एशियन गेम्स जो है वो कंप्लीट हुए. अब ये एशियन पैरा गेम्स हैं जो कि डिफरेंटली एबल या दिव्यांगों की अगर मैं बात करूँ तो उनका ये पर्टिकुलर एशियन गेम्स इवेंट जो है यहाँ पर होगा. तो चलिए इस पर्टिकुलर गेम के बारे में देखते हैं कि ये इवेंट क्या है. 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक ये पूरा इवेंट चलेगा. ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या है इसमें और इसके बारे में जानते हैं अधिक जानकारी. तो एशियन जो पैरा गेम्स है, जैसा कि एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और ये 22 अक्टूबर से आपको 28 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेंगे. और ये वहीं पर हो रहे हैं जहां पर अभी एशियन गेम्स हुए थे. एशियन गेम्स पर मैंने पूरा एक सेशन ले रखा है, तो एशियन गेम्स का सेशन आप जरूर देखिएगा. उसमें मैंने सारी डिटेल डिस्कस कर रखी है, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा. ठीक है, और इस पर्टिकुलर पूरे इवेंट में 566 मेडल इवेंट्स और जिसमें 22 स्पोर्ट्स और 24 डिसिप्लिन में ये इस बार का पूरा जो है हांगझो में जो एशिया में ये एशियन पैरा गेम्स जो हो रहा है 2022 का, वो पर्टिकुलर यहाँ पर होगा. जैसा कि आपको पता है कि 2022 में जो एशियन गेम्स होने थे लेकिन वो कोविड की वजह से उनको डिले कर दिया गया था. तो ये भले जो है एशियन पैरा गेम्स 2022 है लेकिन वो 2023 में हम क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं. इसको होस्ट कौन कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है चाइना. जैसे एशियन गेम्स को भी चाइना ही होस्ट किया. ठीक है, ये आप देखेंगे तो फ्लैग बियरर की अगर मैं बात करूं तो ध्वजवाहक कौन रहे. ध्वजवाहक का कहने का मतलब ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन रहे, किसने जो है ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया. तो इसमें अगर हम देखें तो पारुल परमार है ना, ये पारुल परमार की अगर मैं बात करूं, ये रेनाउंड शटलर हैं और इन्होंने जो है पर्टिकुलर ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर रही. इनके पास जो है फ्लैग था और साथ ही साथ इनके साथ को फ्लैग बियरर थे अमित सिरोहा जो है पैरा क्लब थ्रोअर हैं और इन्होंने जो है पर्टिकुलर इसमें जो है ओपनिंग सेरेमनी में ये फ्लैग बियरर थे. ठीक है, जब कोई भी इवेंट होता है तो ओपनिंग सेरेमनी में आपको फ्लैग बियरर्स आपको जो है देखने को मिलते हैं. कमेंट सेक्शन में बताइएगा एशियन गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन था. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो एशियन गेम्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की तरफ से कितने पार्टिसिपेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, भारत की तरफ से कितने लोग हैं, तो टोटल 303 स्पोर्ट्समैन हमारी तरफ से जो है यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे. और इसके अलावा जो है हमारी तरफ से 143 और मेंबर्स भी रहेंगे जिसमें कोचेज़ हैं और बाकी की जो ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ्स हैं, है ना, बाकी की जो सपोर्ट टीम स्टाफ है वो सब लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमारी तरफ से. ठीक है, तो एशियन पैरा गेम्स के अंदर अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार का जो पर्टिकुलर ये पैरा एशियन गेम्स है, ये 4th नंबर का एशियन पैरा गेम्स है. इसमें जो है इस बार का मैस्कट क्या है, तो मैस्कट शुभंकर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इससे पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. तो शुभंकर का नाम है फीफी, FEI. सो फीफी जो है आप ये देख सकते हैं बर्ड आपको देखने को मिलेगी. ये पर्टिकुलर इस बार का जो है एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स का जो है ऑफिशियल मैस्कट है. हार्ट्स मीट ड्रीम्स साइन, ये आपको थीम लाइन देखने को मिलेगी. अब इसका मतलब समझते हैं. इसमें फीफी जो वर्ड है ये FEI, इसमें फर्स्ट फी और फर्स्ट फी इन दोनों का मीनिंग है. तो मीनिंग समझते हैं क्या है. जो फर्स्ट FEI है, फी है, इसका मतलब है बर्ड्स फ्लाइंग, एम्प्लॉइंग इंक्लूसिवनेस, रिस्पेक्ट, फर्टर्निटी और ह्यूमन सोसाइटी, इन सबको ये रिप्रेजेंट करता है. और जो सेकंड फी है इसका मतलब है ये पर्टिकुलर जो पैरा ओलंपिक में जो एथलीट्स हैं, उन एथलीट्स है ना, उनकी जो मानसिकता है कि किस तरीके से वो अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो किस तरीके से पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, उस चीज़ को थोड़ा सा ये रिप्रेजेंट करता है. बियॉन्ड योर डिसेबिलिटीज़, जो भी डिसेबिलिटीज़ है उन सबसे आगे निकलते हुए. द प्लानिंग ऑफ फीफी की अगर मैं बात करूं तो ये इंस्पायर्ड बाय मोटिव ऑफ डिवाइन बर्ड है. ये डिवाइन बर्ड की तरह आपको देखने को मिलेगा. तो चाइना के लिंगांजू कल्चर से जो है रिलेटेड है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइना के लिंगांगजू जो है कल्चर से ये रिलेटेड है. ये एक डिवाइन बर्ड है, दिव्य पक्षी आपको देखने को मिलेगा. और ये जो शुभंकर है, फेई जो है पहला वर्ड है, इसमें जो है सामाजिक समावेशिता, सम्मान और भाईचारे को दर्शाता है. ठीक है,
और जो दूसरा है वो विकलांग एथलीटों के सपनों को पीछा करने और खुद से परे पहुंचने की मानसिकता को दर्शाता है कि दैट दे आर वेरी वेरी मेंटली स्ट्रांग अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डिसेबिलिटीज़ दे आर नॉट। देखिए, सबसे जो है बड़ी जो विकलांगता होती है ना, वो मानसिक विकलांगता होती है। अगर हम मानसिकता जो हम यहाँ से अगर मेंटल तरीके से अगर यहाँ से डिसेबल हैं तो एक्चुअल दिक्कत है। फिजिकल डिसेबिलिटी इज़ नॉट गोइंग टू मैटर अलॉट। हम पूरी तरीके से फिट है, बट अगर हम मेंटल तरीके से जो है डिसेबल हैं, सो दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें हमारी मानसिकता जो हमारी सोच जो है उसको स्ट्रांग रखना है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फोकस ऑन योर टारगेट, फोकस ऑन योर गोल, और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, कोई भी काम करेंगे लाइफ में, सो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। इसके अलावा अगर बात करें तो जो इसका इनॉग्रेशन है उसी स्टेडियम में हुआ जहां पर एशियन गेम्स का भी इनॉग्रेशन हुआ था, और थीम सॉन्ग भी वही रहा। सो हार्ट्स मीट ड्रीम्स साइन, ये आपको थीम सॉन्ग देखने को मिलेगा। और जो बिग लोटस जो स्टेडियम है हांगझू सिटी चाइना में, वहां पर ही इसका भी इनॉग्रेशन जो है किया गया। तो इसका भी इनॉग्रेशन वही हुआ जहां पर पर्टिकुलर जो है आपके एशियन गेम्स का हमें देखने को मिला। भारत की तरफ से अगर आप देखें तो भारत की तरफ से एशियन गेम्स में हमारे पास कुछ मेडल्स आ चुके हैं। और इस मेडल टैली में अभी फिलहाल जब मैं अभी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसमें जो है सेकंड नंबर पर अभी फिलहाल हम चल रहे हैं। उसमें से कुछ मेडल अगर हम देखें तो शैलेश कुमार विंस द फर्स्ट गोल्ड। शैलेश कुमार ने यहाँ पर फर्स्ट जो है मेडल जीता। इसके साथ जो है मरियप्पन ने भी जो है यहाँ पर पर्टिकुलर सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ अगर आप देखें तो प्राची ने भी यहाँ पर जो है पर्टिकुलर फर्स्ट मेडल ले आया। इन्होंने जो है प्राची यादव ब्रिंग्स द फर्स्ट मेडल यहाँ पर सिल्वर कैटेगरी में, यहाँ पर इनका फर्स्ट मेडल वुमेन VL2 कैटेगरी में इन्होंने जीता। इसके साथ ही साथ इनके साथ ही साथ अगर आप और भी देखेंगे तो और भी कुछ मेडल्स हमारे पास आ चुके हैं। गोल्ड मेडल प्रणव शर्मा ने भी गोल्ड मेडल जीता यहाँ पर, है ना, ये मेंस क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में। और यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो और प्लेयर्स ने भी यहाँ पर मेडल्स वगैरह जीते हैं। ठीक है, तो एक बार जब एशियन गेम्स, एक बार ये पैरा एशियन गेम्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन लाऊंगा। अभी तो कुछ हम हाईलाइट्स ही देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो निशात कुमार ने भी जो है आज जो है मॉर्निंग में जो है ये गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने रिकॉर्ड तरीके से गोल्ड मेडल जीता है 2.02 मीटर की हाई जंप कैटेगरी में। सो हाई जंप T47 कैटेगरी में 2.02 मीटर पे इन्होंने जो है जीता है गोल्ड मेडल। तो हम सभी लोगों को बधाई और इनको भी कंग्रेचुलेशंस, है ना। तो बेहतरीन तरीके से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम्स में एशियन गेम्स प्लस पैरा एशियन गेम्स दोनों से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोनों से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि मैं मेडल टैली की बात कर रहा था, अभी फिलहाल करंट टाइम की अभी मेडल टैली देखें तो अभी ये कंप्लीट मेडल टैली तो नहीं है, हाँ, लेकिन अभी जो फिलहाल हमें जो मेडल टैली है देखने को मिलेगी तो यहाँ पर चाइना टॉप पर है जिसमें 12 गोल्ड 12 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज टोटल 32 मेडल्स के साथ। और हमारा प्यारा भारत जो है अभी फिलहाल सेकंड नंबर पर है जिसमें हमने 4 गोल्ड 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हमने जीता हुआ है। टोटल हमारे पास 11 मेडल्स है। ईरान आपको 3rd नंबर पे, उज्बेकिस्तान 4th नंबर पे और जापान आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो आप एक मैस्कट ध्यान रखिएगा। फीफी जो है इसका मैस्कट है ना। और ये चाइना के लिंगानजू जो है कल्चर से आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा, लिंगानजू कल्चर से मिला हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और इंडिया की तरफ से 303 स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिसिप्लिन। और ध्यान रखिएगा 17 हमारे जो है स्पोर्टिंग डिसिप्लिन है। 17 डिफरेंट जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स में हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फ्लैग बीरर का भी नाम ध्यान रखिएगा, पारुल परमार और अमित सिरोहा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो ये है कुछ हाइलाइट्स। आज ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट चल रहा है। तो एशियन गेम्स का, पैरा एशियन गेम्स का इवेंट जो है जरूर ध्यान रखिएगा, इस पर नज़र बनाए रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।